ये जिसने भी बोला है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कितना सच बोला है भाई। और सादत हसन मंटो उस टाइम पे भी लोगों ने पसंद नहीं करते थे, इस टाइम पे भी लोगों ने पसंद नहीं करते, क्योंकि बंदा सच बोलता था ना। जो देखता था वो लिखता था, जो सच था वो लिखता था। और सच कितना कड़वा होता है ये तो आप और मैं जानते ही हैं। अभी मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी मंटो का, एंड आई एम लाइक माय गॉड दिस इज सो स्पूकी। सोचिए मंटो ने इस आर्टिकल को 1955 से पहले लिखा, बिकॉज 1955 इज द ईयर व्हेन ही डाइड। 1955 से पहले का लिखा हुआ आर्टिकल आज मुझे स्पूकी लग रहा है। ये आर्टिकल है जिसका टाइटल है हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। वो लिखते हैं, हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं, हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ, मगर वाकया यह है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के फन में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली हैं। इखलास, सिंसियरिटी से। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद, जलसा मतलब गैदरिंग में गर्मा गर्म स्पीच देने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ बिस्तरों में सोते हैं तो उनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का खफीफ तरीन हिस्सा भी इस ख्याल में नहीं गुजरा कि हिंदुस्तान किस मर्ज में मुब्तला है, क्या मर्ज है हमारे वतन को। वो नहीं सोचते ये। दरअसल वो अपने मर्ज के इलाज मुआलजे में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि उन्हें अपने वतन के मर्ज के बारे में गौर करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका कैरेक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निजाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मज़े का खेज बात है, फनी है। कौन है ये लोग? ये लोग जिन्हें उर्फ आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मजहब को लंगड़ा, लूला और जख्मी आदमी तस्वुर करते हैं। तो ये लोग जिन्हें लीडर कहा जाता है, ये सियासत, पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक ऐसा आदमी इमेजिन करते हैं जो लंगड़ा है, लूला है, अपाहिज है, जिसकी नुमाइश से हमारे यहां गदागर आम तौर पर भीख मांगते हैं। वो बेचारे लोग जो हम हमारे सामने आ जाते हैं जख्मी, तो हम उनकी मदद कर देते हैं उन पे तरस खाकर। सियासत और मजहब की लाश हमारे ये नामवर लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे साधे लोगों को जो हर बात मान लेने के आदी होते हैं, जो ऊंचे सुरों में कही जाती है, ये कहते फिर रहे हैं कि वो इस लाश को असरनो जिंदगी बख्श देंगे, कि ये जो लाश है सियासत और मजहब की, वो इसमें एक नई जिंदगी डाल देंगे। ये वो आम लोगों को कहते फिर रहे हैं, वो आम लोग जो कि हर उस चीज का यकीन कर लेते हैं जो उनसे तेज आवाज में कही जाती है। मजहब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मजहब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मजहब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समंदर की खुशमनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फिजा बिगाड़ रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते, मगर यह हकीकत है कि हिंदुस्तान पर ये नाम नेहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं जिसमें हर किसी की जेबें कुतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी जिंदगी एक लंबी दौड़ है सरमाए के पीछे, सरमाया वेल्थ, दौलत के पीछे। तो इन लीडरों की जो लंबी दौड़ है वो आपकी और मेरी जिंदगी की खुशहाली के पीछे नहीं, दौलत के पीछे। उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का तवफ़ुन महसूस कर सकते हैं। लंबे लंबे जुलूस निकालकर, मनोभारी हारों के नीचे दबकर, चौराहे पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर हमारी कौम के ये नाम नेहाद रहनुमा एज एन लीडर सिर्फ अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ऐशो इशरत की तरफ जाता है। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, रेख्ता वेबसाइट पे मंटो के आर्टिकल्स हैं, उनमें ये आर्टिकल है। 1955 से पहले लिखा गया था। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।